हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। चैप्टर नंबर 3 प्लांटिंग किंगडम। ठीक है, अभी बात करते हैं फोर्थ किंगडम जिसको प्लांटिंग किंगडम बोलते हैं। इसको अपन लोग 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर। इसी चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन के टाइप दे रखे हैं, लाइक आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, जो कि आपको रीडिंग लगाना उनका। ठीक है ना। उसके बाद अपन लोग मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे इसको, एल्गी। इस चैप्टर से नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर के अंदर इससे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना। तो एल्गी स्टार्ट करते हैं अपन। एल्गी को शैवाल बोलते हैं। ये मल्टी सेलुलर होता है। कुछ एल्गी ऐसे भी है जो यूनिसेलुलर है, जो कि अपन लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। स्टेज ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी भी अपन इसको बोलते हैं। एल्गी जो टर्म्स है वो लीनियस ने दिया था, तो इतना तो आपको पूछेगा भी नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, ये क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। थाइलॉइड इनकी स्ट्रक्चर होती है। थाइलॉइड का मतलब क्या होता है? इनका जो बॉडी पार्ट होता है, बॉडी जो होता है इनका, वो रूट, स्टेम या लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होता। ठीक है, थैलस फॉर्म में होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इसमें टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है। साथ ही साथ एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये जो फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब इनके अंदर क्लोरोफिल है तो भोजन का निर्माण खुद ही करेंगे। ओके। एल्गी एक्वाटिक होता है, जलीय होता है। हो सकता है ये फ्रेश वाटर में हो या फिर मैराइन वाटर में भी ये हो सकता है। कुछ एल्गी सिम्बायोटिक फॉर्म में भी होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं। लाइक अपन देखे थे लाइकेन का पहले देखा हुआ है, जिसके अंदर एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक यानी म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है। वहीं अगर बात करते हैं, कुछ एल्गी एनिमल्स के सरफेस पे भी रहते हैं, जैसे एग्जांपल आपके बुक के अंदर दे रखा है स्लॉथ बियर, जो आपको याद रखना है। कुछ एल्गी फिलामेंटस फॉर्म में होता है, लाइक फिलामेंट यानी तंतुमय होता है, जैसे एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड एक्टोकार्पस। इस चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो, यूएसई। कुछ एल्गी कॉलोनी फॉर्म में होता है, ग्रुप बना के रहते हैं, लाइक वॉलबॉक्स, जो कि आपको स्ट्रक्चर भी, इसका डायग्राम भी दिख जाएगा, जो कि कॉलोनियल फॉर्म में होती है। कुछ मैसिव फॉर्म में होती है, विशालकाय, बहुत बड़े बड़े फॉर्म में होती है, लाइक कैल्प। कैल्प जो होता है वो मैसिव फॉर्म में होता है। ठीक है ना, विशालकाय फॉर्म में होता है। वहीं अगर बात करते हैं अपन इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, तो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर देखा गया है, लाइक वेजिटेटिव हो या फिर एसेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जो कि फिलामेंटस एल्गी होता है। जितने भी फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल अपन ने देखा था, वो अपना रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव यानी कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही करते हैं, लाइक यूएसई, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड एक्टोकार्पस। सेकंड थिंग बात करते हैं अपन लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे तो अपन ने 2 टाइप का पढ़ा था, जूस्पोर एक होता है एप्लानोस्पोर, लेकिन एल्गी के अंदर ओनली एंड ओनली जूस्पोर टाइप का देखा गया। जूस्पोर का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर मोडाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, यानी उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो। तो फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, यानी कि इनके अंदर एक फ्लैजिला हो, या फिर बाइफ्लैजिलेटेड, यानी कि इनके अंदर 2 फ्लैजिला हो। तो बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर अपन लोग देखेंगे ब्राउन एल्गी के अंदर, जो कि पियर शेप में होता है, नाशपाती के शेप में होता है, जो कि लेटरल साइड 2 फ्लैजिला लगे रहते हैं। ठीक है ना, ब्राउन एल्गी के अंदर अपन लोग देखेंगे। देन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों टाइप का होता है, लाइक आइसोगेमस हो, एनाइसोगेमस हो या फिर ओगेमस हो। आइसोगेमस की बात करते हैं तो ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। तो फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? एग्जाम्पल याद रखना आपको, यूलोथ्रिक्स। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? स्पायरोगायरा के अंदर। ठीक है, स्पायरोगायरा। देन बात करते हैं एनाइसोगेमस, तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना, यूडोरिना। इसके अंदर एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। देन उगेमस, तो उगेमस के अंदर आपको याद रखना है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। क्या याद रखना है? वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। बोलो क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और वो जैकेट रहित होते हैं, यानी कि जैकेट उनके अंदर नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ओके। एल्गी को कुछ करैक्टर के थ्रू या कुछ करैक्टर के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी से ली गई है, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हो। मेन जो करैक्टर है वो 3 ही है, लाइक पिगमेंट हो गया, स्टोर्ड फूड हो गया या फिर सेल वॉल हो गया। यही तीन जो मेन बेसिस होते हैं इनको क्लासीफाई करने के। अदरवाइज 2 करैक्टर और दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्लोरोफाइसी को अपन लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं, कॉमन नेम आपको याद रखना है। क्लोरा का मीन्स क्या होता है, ग्रीन एल्गी। मेन जो पिगमेंट होता है इनके अंदर वो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। स्टोर्ड फूड किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जो कि अपन लोग आगे देख लेंगे। वहीं अगर बात करते हैं फ्लैजिला के नंबर और उनके पोर्शन की, तो 2 से 8 इनके अंदर फ्लैजिला होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, एपिकल फॉर्म में होते हैं। हैबिटाट की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ठीक है, और ब्रैकिश वाटर में भी हो सकता है और सॉल्ट वाटर में भी हो सकता है। फियोफाइसी की बात करते हैं, इसको अपन लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ फ्यूकोजैंथिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी पिगमेंट होता है जो कि इसको कैसा कलर प्रोवाइड करवाता है, ब्राउन कलर प्रोवाइड करवाता है। स्टोर्ड फूड आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोजिक होती है और एल्जिन की बनी होती है। इनके अंदर फ्लैजिला के नंबर 2 होते हैं और दोनों अनइक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये पियर शेप नाशपाती के आकार की होती है, जो कि फ्लैजिला कहाँ होते हैं, लेटरल साइड इसके अंदर लगे रहते हैं। हैबिटाट भी इसके अंदर आप देख सकते हो, सेम है। देन बात करते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब क्या हो गया, कॉमन नेम क्या है इनका, रेड एल्गी हो गया। इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड डी है। इनके अंदर इसके साथ साथ आर फाइकोएरिथ्रिन, याद रखना, ये आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट भी होता है। आपको कई जगह आर फाइकोसाइनिन भी मिल जाएगा, जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो आर फाइकोएरिथ्रिन मेन पिगमेंट होता है जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, रेड एल्गी को। इनके अंदर स्टोर्ड फूड आपको याद रखना, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड फूड रहता है और इनके सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजिला इनके अंदर अब्सेंट होते हैं, टोटली अब्सेंट होते हैं, और ये इनका हैबिटाट हो गया। टेबल क्लियर हो गया। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर टेबल दे रही है 3.1, ओके। देन अपन लोग बात करते हैं 1 बाय 1। पहले अपन लोग बात करते हैं क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो मेन इनके पिगमेंट है वो कौन से हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी है। ये एंसेस्टर होते हैं हमारे हायर प्लांट के और मोस्ट एडवांस्ड भी होते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं लार्ज प्लांट सेल। आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना, लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सी होती है, एसिटाबुलेरिया, जो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, और ये आपको याद रखना है। वैसे अपने देखा था मेनली तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये लार्जेस्ट प्लांट सेल जो होती है जिसको अपन एसिटाबुलेरिया बोलते हैं, ये यूनिसेलुलर होती है। क्या होती है, ये यूनिसेलुलर होती है। बोलो क्लियर हो गया इतना, ओके। देन अपन लोग बात करते हैं इनकी सेल वॉल की। जैसे कि मैंने बता दिया था, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। जो इनर वॉल होती है वो सेलुलोज की और आउटर केस की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। टेबल में अपन ने देखा था स्टोर्ड फूड किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनकी बॉडी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और एनसीईआरटी के अंदर कुछ डायग्राम दे रखे हैं, लाइक वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास अभी हट गया, पहले एग्जाम्पल दे रखा था, इसका डायग्राम भी था, लेकिन वो अभी हट गया है, ठीक है। और कारा का एग्जाम्पल, कारा का जो डायग्राम है वो भी दे रखा है, जो कि आपको याद रखना है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा एंड वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल याद रखना, और साथ ही साथ वॉल्वॉक्स का जो डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर अपन को दिखती है, वो आपको याद रखना है। बोलो क्लियर हो गया, ओके। अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के जो आकृति होती है वो डिफरेंट होती है इनके अंदर। लाइक बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर कप शेप की आकृति होती है क्लोरोप्लास्ट की। यूलोथ्रिक्स के अंदर ये ग्रिडल शेप होती है। ग्रिडल मतलब मेखलाकार जिसको बोलते हैं, घोड़े के जो नाल होती है ना उसके आकार की होती है। वहीं अगर बात करते हैं स्पायरोगायरा के अंदर, तो स्पायरोगायरा में सर्पिल यानी कि रिबन शेप होती है। कारा के अंदर ये डिस्कॉइड, किसके फॉर्म में, डिस्कॉइड के फॉर्म में होते हैं। इसी के अंदर एक एग्जाम्पल और भी आता है, ओडोगोनिया। इसके अंदर जो आकृति होती है वो जालिका नुमा यानी कि रेटिकुलेटेड होती है, ठीक है। एक और होता है इसके अंदर एग्जाम्पल, जिग्निमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट के जो शेप होती है वो स्टार शेप होती है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल है वो इतने ही दे रखे, तो आप लोग इतने ही याद रखें। अच्छा, वॉल्वॉक्स भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं फियोफाइसी। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट अपन लोग, फियोफाइसी, ओके। फियोफाइसी मेनली मेराइन होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, ये मेराइन वाटर में होते हैं। फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए और
सी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए और सी होता है, साथ ही साथ जेंथोफिल भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर यूनिसेलुलर का एक भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है, तो आपको याद रखना इनमें एककोशिकीय रूप बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ये जो ब्राउन एल्गी होती है उसके अंदर सबसे बड़ी एल्गी भी सम्मिलित है। जैसे अपन लोग बात करते हैं कैल्प, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कैल्प बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल देखेंगे अपन। कैल्प ब्राउन एल्गी है जो कि सबसे बड़ी एल्गी होती है। कैल्प की जो ऊंचाई होती है वो 100 मीटर तक हो सकती है, आपको याद रखना एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है। क्लियर है ना इतना? ओके। देन अपन लोग बात करते हैं इनके अंदर साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी होते हैं। स्टोर्ड फूड जो होता है वो लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में होता है, जो कि अपन ने उस टेबल में देखा था। तो प्लांट बॉडी का आपको याद रखना होल्ड फास्ट, स्टिप एंड फ्रॉन्ट के अंदर ये कन्वर्ट रहती है। बोलो क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इनके जो गैमीट होते हैं, इनके जो गैमीट होते हैं वो पायरी फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, पियर शेप में होते हैं। इनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं और ये लेटरल साइड के अंदर लगे रहते हैं। किसके, कौन से साइड में? लेटरल साइड के अंदर। कई बार आपको मिलेगा कि एपाइकल, तो आपको एपाइकल नहीं लिखना, आपको लेटरल साइड में याद रखना, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? एल्जिन की बनी होती है। ये एक प्रकार का जिलेटिनियस कवरिंग होता है, ठीक है, जिलेटिनियस कॉटिंग कवर होता है। कौन सा? एल्जिन। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनके सेल वॉल एक्चुअली 2 टाइप की होती है, एक तो सेलुलोज प्लस एल्जिन की होती है। एल्जिन जो होता है वो फाइकोकोलाइड होता है। क्या होता है वो? फाइकोकोलाइड होता है। सेलुलोज आंतरिक परत होती है और एल्जिन जो होती है वो बाहरी होती है, जो कि जिलेटिनियस कॉटिंग कवर होता है। लेकिन एनसीईआरटी में इतना दे रखा है तो अपन को इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके मेन एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लेमिनेरिन, सॉर्गासम एंड फ्यूकस। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्यूकस एंड सार्गोसम जो आपको दिख रहा है वो डिप्लॉन्टिक होता है, याद रखना। कैसे होते हैं ये? डिप्लॉन्टिक। और फ्यूकस का तो आपको एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में मिल जाएगा, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होता है। इसके आर्थिक महत्व भी बहुत है, ठीक है, आर्थिक महत्व है फियोफाइसी का बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ, फिकस और लेमिनेरिया जो होते हैं वो आयोडीन के बहुत ही ज़्यादा प्रचुर सोर्स होते हैं। इनके अंदर आयोडीन बहुत ज़्यादा होती है। ये जो मैक्रोसिस्टिक होती है, मैक्रोसिस्टिक जो होती है इसमें पोटास बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है इसमें? पोटास बहुत ज़्यादा होता है। सार्गासम जो होता है, सार्गासम, इसको अपन लोग खाड़ी की खरपतवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाड़ी की खरपतवार। और इसका यूज खाने के लिए भी करते हैं, ठीक है, खाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सार्गासम की जो स्पीसीज होती है वो जल की सतह के ऊपर फ्लोटिंग करती रहती है, मतलब तैरती रहती है, ठीक है ना, एकदम पैसिवली फॉर्म में ये तैरती रहती है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सार्गोसा सी, यानी जैसे जगह पे ये मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्गोसा सी। क्लियर होगा ना इतना? तो ये इसके कुछ आर्थिक महत्व है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। कौन सी है? रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। रेड एल्गी क्यों होता है? ये इसका कलर रेड क्यों होता है? तो याद रखना पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन। कौन सा पिगमेंट है? आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण ये रेड होते हैं। अगर इसके हैबिटाट की बात करें तो ये भी मेनली कैसे होते हैं? ये मेराइन होते हैं मेनली, ठीक है। एक चीज़ खास बात क्या है, इनके अंदर कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं मिलती, एक भी मोटाइल स्टेज नहीं मिलती, चाहे वो एसेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल हो, किसी में भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। इतना क्लियर हो गया ना? याद रखना आपको फ्लैजिला जैसी संरचना इनके अंदर अब्सेंट होती है। ओके। उसके बाद बात करते हैं स्टोरेज फूड की, जो कि अपने टेबल में भी देखा था। फ्लोरेडिन स्टार्च के फॉर्म में इनके अंदर जो फूड होता है वो स्टोर होता है। इनके अंदर आप लोग देखोगे सेल वॉल के अंदर इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है या फिर सेलुलोज प्लस फाइकोकोलाइड की बनी होती है। इनसे अपन लोग आगार आगार काराजिन वगैरह भी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्स रिप्रोडक्शन होता है oogamous टाइप का, ठीक है। और इनके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखा गया है। इनके अंदर क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी देखा गया है। एग्जाम्पल्स पॉलीसाइफोनिया, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया एंड जिलीडियम। ग्लेसिलेरिया एंड जिलीडियम। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब बात करते हैं इनके आर्थिक महत्व की। तो पॉलीसाइफोनिया जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल करैक्टर वाला होता है। क्या? एंटीबैक्टीरियल करैक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। पोरफायरा जो होता है वो खाने योग्य होता है, ठीक है ना,
खाने योग्य होता है। जिलेडियम और जो ग्लेसिलेरिया होता है इनसे आगार आगार कोलाइड प्राप्त करते हैं अपन लोग। क्या? आगार आगार कोलाइड प्राप्त करते हैं अपन इनसे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपन लोग इतना ही याद करेंगे। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो टेबल है, ठीक है ना, जो टेबल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपको ये अपलोड होने के बाद नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। एक्चुअली ये सक्सेस लैंड प्लांट नहीं होते। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। इसी बेसिस पे ये सक्सेस नहीं हो पाते लैंड के ऊपर, ठीक है। तो इनको वाटर की रिक्वायर्ड भी होती है और ये लैंड पर भी होते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी ये रह सकते हैं। तो दोनों जगह रहने के कारण क्या बोलते हैं इनको अपन लोग? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगर क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं तो याद रखना ब्रायोफाइट्स को अपन लोग पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कौन सा टाइप का होता है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। ब्रायोफाइटा की स्टडी क्या कहलाती है? ब्रायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। अगर हैबिटाट की बात करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर तो हैबिटाट ये कूल मॉइस्ट एंड सैंडी एरिया के अंदर रहते हैं, जिसको अपन सियोफाइट बोलते हैं। सियोफाइट मतलब क्या होता है? जो छायादार जगह, जो छायादार या आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं, मेनली ये कैसे होते हैं? सियोफाइट ही होते हैं। प्लांट सक्सेशन ऑन रॉक्स एंड सॉइल, ठीक है, तो इसके लिए ये भी अपन लोग बोलते हैं। अगर ब्रायोफाइट्स के हैबिट की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स और एक होता है एडवांस्ड ब्रायोफाइट। प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स के अंदर बात करें तो इनका जो बॉडी होता है वो थैलस प्लस राइजोइड का बना होता है, जैसे कि अपन लिवर बर्ड्स के अंदर ये देखते हैं। वहीं अगर बात करते हैं एडवांस्ड ब्रायोफाइट के अंदर तो जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड राइजोइड, जिसको अपन रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनके अंदर कन्वर्ट होता है। ये लीफ लाइक है यानी लीफ के जैसा है, लेकिन ये लीफ नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये लीफ के जैसा दिखता है बट ये एक्चुअली है नहीं। तो जो एडवांस ब्रायोफाइट होते हैं वो अभी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट अपन को इनके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये अभी कन्वर्ट हो रहे हैं टेरिडोफाइटा के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक, जिसको अपन लोग राइजोइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉसेज, जो कि लास्ट क्लास होती है ब्रायोफाइट्स की। देन बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर अगर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, तो इसमें वाटर कंडक्शन किसके थ्रू होता है? तो आपको याद रखना है ये वाटर कंडक्शन पैरेन्काइमा के थ्रू करते हैं। इनका जो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है इनका? हैप्लॉइड, यानी कि एन होता है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट आर्किगोनिएट कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आर्किगोनिएट कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। देन आप लोग बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो भी आपको आना चाहिए, जो कि आगे अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में देखें तो वेजिटेटिव या फिर एक्सेसिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है लिवर वर्ड्स के अंदर, जो कि थैलस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, टूट जाती है, जो किसके अंदर होता है? लिवर वर्ड्स के अंदर होता है। सेकंड थिंग अपन लोग बात करते हैं गेमा कप के बारे में, ठीक है। किसके अंदर? गेमा कप। ये किस में होता है? मार्केंसिया में एंड रिक्सिया में भी होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में केवल और केवल मार्केंसिया दे रखा है। गेमा कप बहुवचन होता है, गेमी ये एक वचन होता है। अगर इसके फीचर्स की बात करते हैं अपन लोग तो ये कैसा होता है? ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड होता है। ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए इसको लेकर, ठीक है। ये सारी बातें इसको लेकर आपको आने चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहीं पर ध्यान से सुनना। ये जो गैमेटोफाइट होते हैं, इनके जो गैमेट होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एल्गी में अपन ने देखा था जैकेट उसमें नहीं थी, ठीक है, जैकेट लेस थे वो, तो इसके अंदर ये जैकेटेड होते हैं, ये भी आप याद रख लेना। वहीं अगर बात करते हैं आप लोग मार्केंसिया की, तो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, दो अलग अलग दे रखा है, एक तो फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया और एक डायग्राम दे रखा है मेल थैलस ऑफ मार्केंसिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा है? डायोसियस होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेनली अगर अपन लोग ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स देखें तो वो कैसे होते हैं? मोनेसियस होते हैं, लेकिन मार्केंसिया कैसा है? डायोसियस है। ये एक प्रकार का एक्सेप्शनल है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि डायग्राम भी दे रखा है इसका, लेकिन अपन को बताया नहीं है। तो डायग्राम देख कर अपन लोग पता कर सकते हैं कि भैया ये डायोसियस है, क्योंकि मेल थैलस और फीमेल थैलस क्या है? अलग अलग है। क्लियर हो गया ना? अब अपन लोग बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। किसकी बात करते हैं? इसके लाइफ साइकिल की। तो ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
ओके, तो बात करते हैं इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है। अभी अपन ने देखा हैप्लॉइड होता है, ठीक है, तो एन होता है ये, उससे क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं, सॉरी गैमेटोफाइट बनता है। अब ये गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, ये मोनोसियस होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। मेनली फीचर्स कैसे होते हैं इनके, मेनली जो ब्रायोफाइट्स होता है वो कैसे होता है, मोनोसियस होता है। इसका मतलब एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अपन को देखने को मिलता है। इनके जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं अपन लोग, एंथ्रीडिया बोलते हैं, और फीमेल वाले को क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया बोलते हैं। तो इनसे जो मेल गैमेट बनता है वो क्या होता है, एंथ्रोजॉइड होते हैं, और जो फीमेल गैमेट बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एग बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये सभी के सभी कैसे, ध्यान से समझना, ये सभी हैप्लॉइड है, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। क्लियर हो गया। अब ये क्या होता है, इनके दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, पानी के अंदर होता है, वाटर में होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, जूडियोगेमी, यानी कि जो वाटर के प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जूडियोगेमी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉन्टिक हो गया, 2n हो गया। इसके अंदर माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये भी 2n हो गया। क्लियर हो गया। क्या बनेगा इससे, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, स्पोरोगोनियम बनता है। स्पोरोगोनियम भी कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। स्पोरोगोनियम से क्या बनता है, स्पोर मदर सेल बनती है। क्या बनता है, स्पोर मदर सेल, ये भी कैसे होता है, डिप्लॉन्टिक, यानी कि 2n होता है। देन इसके अंदर ये होता है यहाँ पर मियोसिस, क्या होता है यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। इसी मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। अब आप लोग देख रहे हो, जाइगोट से स्पोर बनने के बीच में जो मियोसिस आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि तुरंत नहीं आ रहा है। तभी तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखा है कि जाइगोट के अंदर तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि तुरंत जो मियोसिस होता है वो देखने को इसके अंदर नहीं मिलता है। अब स्पोर के पास दो चांस है, ध्यान से समझना, या तो ये डायरेक्ट जर्मिनेशन करेंगे या फिर इनडायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कौन करते हैं, तो आपको याद रखना, लीवर वर्ड्स के अंदर डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, यानी कि स्पोर से तुरंत बाद क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट, यानी कि प्लांट बॉडी बन जाती है। वहीं अगर बात करते हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन की, तो इसके अंदर बनता है प्राइमरी प्रोटोनिमा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, समझना है इसको। क्या बनते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा। अगर अपन बात करें प्राइमरी प्रोटोनिमा के फीचर्स की, तो आपको जो इसके फीचर है वो याद होने चाहिए। कैसे होते हैं, ये ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होते हैं। ग्रीन हो गया, इसका मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है, क्लियर सी बात है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे अगर ग्रीन है तो। ब्रांच्ड है, ये क्रीपिंग है, और साथ ही साथ ये क्या है, फिलामेंटस। ये चारों फीचर्स आपको प्राइमरी प्रोटोनिमा के लिए आना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं, इनके अंदर लैटरल बल्ब निकल जाती है। क्या निकलती है इसमें, लैटरल बल्ब, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, लीफी स्टेज, तो कि किसको बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा को बोलते हैं। आप लोग पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, क्या दे रखा है, कि जो मॉसेस होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू होता है, जो कैसे होते हैं, लीफी स्टेज होते हैं। क्लियर हो गया इसके अंदर। तो मॉसेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और लिवरवर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। तो मैक्सिमम बातें अपन ने कर ली थी मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं यूनिक करैक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। तो इनका यूनिक करैक्टर क्या होता है ब्रायोफाइट्स का, तो याद रखना, इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट भी होता है। हो सकता है वो 100% डिपेंड हो, यानी कि एज ए पैरासाइट फॉर्म के अंदर, या हो सकता है वो सेमी पैरासाइट के फॉर्म में हो, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और वो इसके ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में भी डिपेंड रह सकता है। क्लियर हो गया ना। तो यूनिक करैक्टर क्या होता है, स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट के अंदर। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि इनके अंदर गैमेटोफाइट ज़्यादा डेवलप है और स्पोरोफाइट कम डेवलप है। अब धीरे धीरे आगे इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट अपन देखेंगे, तो एंजियोस्पर्म तक जाते जाते आप देखोगे गैमेटोफाइट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, एकदम से रिड्यूस हो जाता है, और स्पोरोफाइट क्या हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है उनके अंदर। वहीं अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की, तो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से रीडिंग लगा लेना तुरंत इसको। इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि प्रिवेंशन सॉइल इरोजन, तो ये इरोजन के लिए जो सॉइल इरोजन होता है उनको ये प्रिवेंट करता है, जैसे मॉसेस हो गया, ठीक है। फूड के लिए भी अपन इसको यूज करते हैं, फ्यूल के तौर पर स्फेग्नम को अपन यूज करते हैं, जिससे पीट कोयला बनता है, और पैकेजिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो लिविंग मटेरियल होते हैं उनको अपन लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो एज ए पैकेजिंग के फॉर्म में भी ब्रायोफाइटा को अपन लोग यूज करते हैं। जल को रोकने के लिए भी अपन लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट है वो क्या है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जो कि बहुत कम है। देन अपन लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, लिवरवर्ट एंड मॉसेस।
अब खास बात क्या है, लिवरवर्ट का जो राइजोइड होता है जिसको अपन रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये यूनिसेलुलर होता है और अनब्रांच्ड होता है। वहीं अगर अपन लोग देखें कि मोसेस का जो राइजोइड होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और साथ ही साथ वो ब्रांच्ड होता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है और आपको ये याद रखना है। लिवरवर्ट के अंदर अभी मैंने बताया कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, 100% पैरासाइट फॉर्म में होता है, यानी 100% गैमेटोफाइट के ऊपर ये डिपेंड रहता है। वही अगर बात करें मोसेस जो होती है वो लास्ट क्लास होती है ब्रायोफाइटा की, तो इसके अंदर स्पोरोफाइट हल्का सा डेवलप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म में होता है, ये सेमी पैरासाइट फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सेमी पैरासाइट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है और साथ ही साथ ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड भी रहता है। देन बात करते हैं फूड, सिटा और कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड, सिटा, कैप्सूल के अंदर डिवाइड होता है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन मोसेस के अंदर ये फोटोसिंथेटिक होता है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है ना। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो स्पोरोफाइट होता है वो रिक्सिया के अंदर ओनली एंड ओनली कैप्सूल फॉर्म में होता है। वहीं अगर बात करते हैं मार्केसिया के अंदर तो ये तीनों फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन इतना दे नहीं रखा है तो मैंने आपको बताया नहीं। क्लियर हो गया ना। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना, मार्केसिया एंड रिक्सिया, मार्केसिया एंड रिक्सिया। क्लियर हो गया। देन बात करते हैं मोसेस के अंदर, तो इसके एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम एंड स्फेग्नम। ठीक है ना। तो इसके डायग्राम जो दे रखा है स्फेग्नम का उसको याद रखना और उसके लेबलिंग भी आपको याद रखनी है अच्छे से। देन बात करते हैं फर्स्ट क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखा गया है, तो आपको याद रखना ब्रायोफाइटा के अंदर देखा गया है, जो कि एक्चुअली कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है ये, मल्टी सेलुलर होता है। बोलो क्लियर हो गया इतना अच्छे से एकदम से। फ्यूनेरिया का डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट अच्छे से क्लियर फॉर्म के अंदर दिखाया गया है और आपको ये याद रखना है। देखो जितने भी डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर वो सभी के सभी आपको आना चाहिए विद लेबलिंग। ठीक है ना। तो उसको आप लिख लिख के याद करो या फिर कैसे भी तैयार करो, तैयार होना जरूरी है। तो ब्रायोफाइटा अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, इतना टेडोफाइट्स की। ठीक है, नेक्स्ट जो लेसन है टेडोफाइट्स का है। अपने ब्रायोफाइटा एंड एल्गी वगैरह देख लिया था अच्छे से। आज बात करते हैं टेडोफाइटा के अंदर, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे हॉस्टल एंड फंस को। अगर टेडोफाइट्स की बात करते हैं तो इसके अदर जो नेम होते हैं वो आपको याद रखने हैं, लाइक बॉटनिकल स्नेक अपन बोलते हैं। ठीक है, स्नेक क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, तो अपन इसको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ब्रायोफाइटा का अपन ने बोला था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसका मतलब वो वाटर में भी रहता था और लैंड पर भी सर्वाइव कर रहा था, बट उसके लिए एक्चुअली क्या था, पानी की रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा थी। अगर टेडोफाइट्स की बात करें तो ये लैंड पे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं कंपेरिजन टू ब्रायोफाइट्स। इनको भी वाटर की रिक्वायर्ड होती है, इनको केवल और केवल ज्यूडियोगेमी, यानी कि जो वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्यूडियोगेमी। इसी के लिए टेडोफाइट्स को ओनली एंड ओनली वाटर की रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज नहीं होती है। देन अपन बात करते हैं, इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं। ये फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट है इसे। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। इनके स्टडी को अपन लोग बोलते हैं टेडोलॉजी, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, याद रखना। इनको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम अपन को देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ये टेडोफाइट्स ही हैं जिनके अंदर आपको वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलते हैं। देन बात करते हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये मेडिसिन पर्पज़ यानी कि औषधीय रूप के लिए बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ होता है, और इससे भी ज़्यादा जो यूज़ होता है वो सजावटी पादप के तौर पे होता है। ठीक है, सजाने के तौर पे होता है। अगर अपन लोग बात करते हैं इनको, तो ये मिट्टी को बांधने के लिए यानी सॉइल बाइंडर्स का भी रोल अदा करते हैं, सॉइल बाइंडर का भी ये काम करते हैं। अब प्लांट बॉडी की बात करते हैं इनके अंदर, तो इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है इनका, स्पोरोफाइट होता है। क्लियर हो गया ना, जो कि रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर क्लियरली डिवाइड होता है। तो आपको ये याद रखना है। लीव जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो मेगाफाइलस टेडोफाइट्स, एक होता है माइक्रोफाइलस टेडोफाइट। मेगा का मतलब होता है बड़ी लीफ होना। ठीक है ना, मेगा मीन्स क्या होता है, बड़ी लीफ यानी कि लार्ज लीफ होना, जो आपको किस में देखने को मिलेंगे, फंस के अंदर देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया। फंस के एग्जांपल आपको याद रखना, लाइक टेरिडियम हो गया, टेरिस हो गया, तो इनके अंदर बड़ी बड़ी लीफ अपन को देखने को मिलती है। अदर बात करते हैं अपन लोग माइक्रोफिलस टेडोफाइट्स की, तो इस ऐसे टेडोफाइट्स के अंदर जो लीफ होती है वो छोटी होती है तने के ऊपर। इसके एग्जांपल आपको याद रखना है, ये हॉस्टल एंड क्लब मोसेस के अंदर देखने को मिलते हैं, लाइक इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला एक्सेट्रा, इनके अंदर ये देखने को मिलती है।
देन बात करते हैं इनका यूनिक करैक्टर क्या होता है। तो मैंने अभी बताया था इनका जो स्पोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, यही इनका यूनिक करैक्टर होता है। याद रखना इस चीज़ को, यूनिक करैक्टर क्या है इनका कि टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफिल को क्या बोलते हैं हिंदी में, बीजाणुपर्ण। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो एनसीईआरटी में टर्म्स दे रखे हैं बीजाणुपर्ण, स्पोरोफिल्स, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी होता है, यही इनका सबसे ज़्यादा बेजोड़ यानी यूनिक लक्षण होता है, यूनिक करैक्टर होता है। अगर अपन बात करते हैं इनके जो स्पोरोफिल होते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है इनकी, और जो क्या बनाती है स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई या फिर कौन बनाती है। जैसे आप इक्विसिस्टम के अंदर देखोगे, अभी डायग्राम के अंदर भी अपन देखेंगे, तो जो टॉप के ऊपर रहता है, ठीक है, जो अपेकल के ऊपर रहता है वहाँ पर आपको कौन यानी स्ट्रोबिलस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है साल्विनिया एंड इक्विसिस्टम, और इक्विसिस्टम के अंदर ये सॉलिड होता है कौन, और साल्विनिया के सिलेजिलेना के अंदर ये लूज होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सॉलिड किस में होता है और लूज किस में होता है। तो सॉलिड तो इक्विसिस्टम में होता है और लूज सिलेजिनेला में होता है। इक्विसिस्टम का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायग्राम का लेबलिंग भी दे सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, उसके अंदर स्ट्रोबिलस दे रखा है। देन अपन लोग बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल की बात करें तो आप ध्यान से देखना इस डायग्राम को। स्पोरोफाइट आपको पता है ये 2-1 होता है, ठीक है ना। एंड स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनता है, स्पोरोफिलस बनता है, जो अभी अपन ने बताया था। इसको क्या बोलते हैं, बीजाणुपर्ण हिंदी में बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया ना। और इसके अंदर बनते हैं स्पोरेंजिया, ये भी डिप्लॉइड होता है। स्पोरेंजिया से क्या बनता है, स्पोरेंजिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, उससे स्पोर मदर सेल बनती है। ये स्पोर मदर सेल क्या होती है, म्योसिस करता है। म्योसिस मतलब कि आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बनाता है, स्पोर। अब जैसे ही म्योसिस होगा तो ये क्या हो जाएंगे, हैप्लोइड हो गई। स्पोर से क्या बनता है, प्रोथेलस। और भैया प्रोथेलस से भैया क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोथेलस की जो शेप होती है वो हार्ट शेप होती है, ये आपको याद रखना। कैसी शेप होती है इसकी, हार्ट शेप होती है। और इसके क्या क्या यूनिक फीचर है प्रोथेलस के, तो ये आपको याद रखना। लाइक ये ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शॉर्ट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, देन प्रोथेलस से आपको 2 गैमेट देखने को मिलेंगे, लाइक एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया से क्या बनता है, मेल गैमेट, और आर्किगोनिया से क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। इन गैमेटोफाइट से क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। तो एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड्स बनता है, एंड आर्किगोनिया से क्या बनता है, एग बनता है, जिसको अपन फीमेल गैमेट बोलते हैं। इनके अंदर जूडोगेमी होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। इसी रीजन के कारण ये एक फिक्स ग्लोबल एरियाज़ के अंदर ही रह पाते हैं, ऐसा नहीं कि ये फैले हुए हैं, यानी कि जहाँ पानी होगा उसी के सराउंडिंग ये आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जूडियोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। जूडियोगेमी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए वाटर की रिक्वायर्ड होती है। और जूडियोगेमी के रीजन से क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, देन एम्ब्रियो, देन वापस से क्या बन जाएगा, इससे प्लांट बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। बोले क्लियर हो गया लाइफ साइकिल ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है ना। तो अपन को याद रखना है, क्लियर हो गया इतना, ओके। और इसके जो एम्ब्रियो होता है उससे क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, जिसके अंदर आपको पता है रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलती है, जो कि इसका भी करैक्टर है। ओके, देन आप लोग बात करते हैं इसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके अंदर क्लियरली देखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि अगर मोस्ट क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में होता है, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर ही देखा गया है। वैसे तो ये ब्रायोफाइटा में भी होता है, लेकिन उसके अंदर क्लियर नहीं होता, इतना क्लियर है। स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स के अंदर होमोस्पोरिक होते हैं। होमोस्पोरिक का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रोथेलस के अंदर दोनों गैमेट्स अपन को देखने को मिलते हैं, लाइक मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्रोथेलस, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, मोनोसियस प्रोथेलस। अदर देन बात करते हैं कुछ के अंदर, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स इसके अंदर जिनके अंदर हेटेरोस्पोरिक होता है। यही एक ऐसा करैक्टर है जो इसको सीड फॉर्मेशन की ओर लेके जाता है। हेटेरोस्पोरिक का होना एक यूनिक करैक्टर होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर होता है, जो कि इवोल्यूशन की तरफ इसको लेके जा रहा है, यानी कि सीड की तरफ इसको लेके जा रहा है। तो हेटेरोस्पोरिक होने का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग स्पोर मिलेंगे अपन को, लाइक माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर किसका फॉर्मेशन करेगा, मेल प्रोथेलस का, एंड मेगास्पोर किसका, फीमेल प्रोथेलस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर अलग अलग हो गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायोसिस प्रोथेलस बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना, ओके। अगर अपन लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ये याद रखना इस चीज़ का, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इनके इंपॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है। तो अगर अपन इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल्स किसके हैं तो आपको ये भी मैं बता दूं, ये एग्जाम्पल्स है हेटेरोस्पोरिक के, जो कि आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से एग्जाम्पल है, लाइक सेलेजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गया, एजोला एंड मार्सिलिया। आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन से याद रखने हैं, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और एग्जाम के अंदर साल्विनिया का क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ध्यान से समझना। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया के अंदर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसी के अंदर जर्मिनेशन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जर्मिनेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। और ये एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हो गया पहला तो, एंड सेकंड जो यूनिक करैक्टर है वो क्या हो गया, हेटेरोस्पोरिक। ये दोनों ही स्टेप, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसको इवोल्यूशन की तरफ लेके जाता है, यानी कि सीड फॉर्मेशन की तरफ, सीड हैबिटाट की तरफ इसको लेके जाता है, जिसके अंदर अपन लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीड हैबिट की। तो इसके अंदर ध्यान से समझना, सीड हैबिट की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट स्टेप जो इवोल्यूशन की तरफ लेके जाता है वो दो स्टेप है, एक तो हेटेरोस्पोरिक का होना और दूसरा एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन का होना, जो कि कहाँ पे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ये दोनों स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखोगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के मैंने लिखा है कि सीड हैबिटाट स्टार्ट कहाँ से होता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर, लेकिन स्टेब्लिश कहाँ पे होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लेना इसको, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कहाँ से होता है, सीड हैबिट तो टेरिडोफाइट से, बट स्टेब्लिश की बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म से होता है। इतना क्लियर हुआ, ओके। देन आप लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट की क्लासेस के बारे में। तो क्लास, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ याद रखने का तरीका। क्लास अगर पूछे तो याद रखना, इसकी क्लास के जो सफिक्स लगता है वो ऑप्सिडा लगता है। तो आप चारों क्लास के अंदर लास्ट में देखोगे ऑप्सिडा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये क्लास है। इतना क्लियर हो गया। तो टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस होती है, लाइक फर्स्ट है साइलोप्सिडा, देन लाइकोप्सिडा, देन स्फेनोप्सिडा, देन टेरोप्सिडा। तो इनके एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है वो मैंने लिखे हैं, और ये एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो आपको एग्जाम्पल्स डायरेक्टली याद रखना है। साइलोप्सिडा के एग्जाम्पल साइलोटम, तो आपको नाम से पता चल रहा है, दोनों मैच से करें। देन अपन बात करते हैं लाइकोप्सिडा के अंदर, तो लाइकोपोडियम तो इसी नाम से अपन को दिख रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल है जो आपको इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना, सेलेजिनेला, ठीक है। स्फेनोप्सिडा की बात करें तो इक्विसिटम, जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है, स्फेनोप्सिडा। देन बात करते हैं टेरोप्सिडा, तो ये लार्जेस्ट क्लासेस होती है टेरिडोफाइटा की, टेरोप्सिडा। इसके अंदर बहुत से एग्जांपल्स हैं, लेकिन अपन को 3 ही एग्जांपल याद रखने हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लाइक ड्रायोप्टेरिस हो गया, एंड एंडिएटम हो गया। एंडिएटम को अपन वॉकिंग फंस बोलते हैं, तो इस नाम से भी अगर पहले पूछा जाता था जब राजस्थान के अंदर आरपीएमडी होती थी तब, लेकिन आजकल ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो फिर भी अपन को याद रखना है, क्योंकि अगर अपन लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें कहीं आ जाए तो ये नहीं हो कि अपन पहली बार ये पढ़ रहे हैं। तो टेरिडोफाइटा भी अपना कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा अपन इनके डायग्राम्स के बारे में दे रखे रहते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला जो डायग्राम है, देखो ये 4 डायग्राम आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, और ये चारों डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए विथ लेबलिंग। फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको याद रखना है, डायरेक्टली दिख भी रहा है कि जो प्लांट होता है, जो प्लांट बॉडी है, वो स्टेम, लीव एंड रूट के अंदर डिवाइडेशन है, डिवाइड हो गई है, ठीक है। देन अगर बात करते हैं सेकंड एग्जांपल्स की, तो इसके लेबलिंग आपको आना चाहिए। ये एग्जांपल इक्विसिटम जो मैं आपको बार बार बता रहा था, ठीक है ना। इक्विसिटम की बात करें तो इसके अंदर टॉप के ऊपर यानी एपिकल फॉर्म के अंदर क्या है, स्ट्रोबिलस है, जो कि आपको कॉनिकल शेप में दिख रहा है। वही अगर बात करें तो ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये ब्रांचेज इसके अंदर निकली हुई है, और साथ ही साथ नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, राइजोम है। क्लियर हो गया। देन अपन लोग बात करते हैं अदर एग्जांपल्स की, तो ये अपन को फन दिखते हैं। फन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ घरों में भी सजावटी पौधे के रूप में लगाए जाते हैं। देन ये डायग्राम जो है वो है साल्विनिया का। तो इतना क्लियर हो गया ना। तो ये अपना कंप्लीट हो गया टेरिडोफाइट्स। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि वाटर के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट नहीं किया क्योंकि एक रेस कोर्स है, इतना डीप अपन नहीं ले जा सकते। पानी के अंदर जो एंथ्रोजोइड होते हैं वो एग की तरफ किस कारण जाते हैं, ठीक है, किस कारण वो अट्रैक्ट होते हैं, तो याद रखना एक केमिकल रिलीज होता है जो मैलिक एसिड से बनता है, तो वो एग से रिलीज होता है, उसी के थ्रू वो स्टिमुलाई उसको मिल जाती है जो उसको फर्टिलाइज करने का अंदर हेल्प करती है। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस कर चुका है, एंड उसके नोट्स आई होप आपको मिल गए होंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आप लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में, ओके। तो
तो जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इसके जो टर्म्स होते हैं, जिम्नो का मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्म का मीन्स होता है सीड। यानी हम कह सकते हैं कि इनके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। तो नेकेड सीडेड वेस्कुलर प्लांट अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, नेकेड सीडेड वेस्कुलर प्लांट अपन इसको बोल सकते हैं। वेस्कुलर प्लांट का मतलब इनके अंदर क्लियर जाइलम फ्लोएम अपन को देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट सीडेड प्लांट होते हैं जिनके सीड कैसे होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, यानी कि इनके अंदर सीड कॉर्ड एब्सेंट होता है, इनके अंदर सीड के ऊपर कवरिंग एब्सेंट होती है और फ्लावर इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अगर फ्लावर नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया फ्रूट भी नहीं बनेंगे। तो याद रखना फ्लावर एंड फ्रूट इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ओके, बट सीड इनके अंदर जरूर बनते हैं। ये कुछ ही लिमिटेड एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह देखने को मिलेंगे। ये वहीं देखने को मिलेंगे जहाँ पे कूल जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कूल हो, जैसे हिमालय रीजन के अंदर, बर्फीले इलाके के अंदर ये अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं पादप जगत का सबसे छोटा, यहाँ पे नोट करना सबसे छोटा ये ग्रुप है, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि एक लिमिटेड एरियाज़ के अंदर इसके प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी साइज जो होती है वो मीडियम होती है, ठीक है ना। ट्री भी ये हो सकता है, यहाँ पे ट्री है, ध्यान से ट्री हो सकता है, क्लियर है। ये क्या है, ट्री है। टॉल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं जैसे, और शेप के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर टॉलनेस की बात करें, सबसे लंबा प्लांट भैया इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन सा है, सिकोया। सिकोया जो प्लांट होता है वो सबसे लंबा प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म का, और ये टर्म्स, ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली याद रखना है। बोलो इतना क्लियर हो गया, ओके। वहीं अगर अपन लोग बात करते हैं प्लांट बॉडी की, ठीक है, प्लांट बॉडी की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये कैसा है, स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक है ना। स्पोरोफाइट यानी कि ये बीजाणु उद्भिद हिंदी में बोलते हैं, यानी इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर होती है। कैसी होती है, डिप्लॉइड 2n होता है। अगर रूट, स्टेम और लीफ की बात करते हैं तो रूट जो होता है वो इनके अंदर मेनली टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में कौन सा सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम, ठीक है ना। कौन सा भैया, टैप रूट सिस्टम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइकस और पाइनस की अलग अलग बात करते हैं तो साइकस की बात करें, टैप रूट तो होता है, साथ ही साथ इनके अंदर कोरोलॉइड रूट भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, कोरोलॉइड रूट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ओनली एंड ओनली साइकस के अंदर देखने को अपन को मिलता है। हिंदी में इसको प्रवाल मूल बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम से हैं वो एनसीईआरटी में ये टर्म्स जरूर देखेंगे, प्रवाल मूल। ये बीजी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एग्जाम्पल एनाबीना, इनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, ठीक हो गया। देन अपन लोग बात करते हैं पाइनस की, तो पाइनस जो होता है वो फंजाई के साथ में एक रिलेशन बनाता है जिसको बोलते हैं माइकोराइजा सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। जो इनकी जो रूट होती है वहाँ पर फंजाई प्रेजेंट होती है, तो फंजाई को तो रहने के लिए जगह मिल जाएगी और साथ ही साथ इन प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी जगह मिल जाती है। सॉरी, जो फंजाई जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स इनको प्रोवाइड करवाता है, और एनाबिना नोस्टॉक जो होता है वो इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्रोवाइड करवाती है नाइट्रोजन। देन बात करते हैं अपन लोग स्टेम की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेम जो होता है, साइकस के स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं। क्या, साइकस के जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड, यानी कि अशाखित तना होते हैं। देन अपन बात करते हैं पाइनस के अंदर, तो इनके जो स्टेम होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, शाखित होते हैं। लीव्स की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो लीव होती है पाइनस की वो सिंपल लीव होती है, बट वहीं अगर बात करें साइकस की तो ये कंपाउंड यानी कि संयुक्त पत्ती होती है जो कि पिन्नेट फॉर्म में होती है। पिन्नेट को हिंदी में बोलते हैं पिच्छाकार, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखोगे क्या बोलते हैं इनको, पिच्छाकार लीव, ठीक है ना। तो ये किस में देखने को मिलता है, साइकस के अंदर, ओके। और पाइनस जो होते हैं मेनली वो कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं, जबकि साइकस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। यानी अपन लोग बोल सकते हैं मोनोसियस का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। मोनोसियस का मतलब ये हो गया कि जो मेल और फीमेल कॉर्न होते हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे किसमें देखने को मिलेगा अपन को, ये पाइनस के अंदर। वहीं अगर अपन लोग बात करते हैं साइकस के अंदर, तो जो मेल एंड फीमेल कॉर्न होते हैं वो अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डायोसियस बोलते हैं, जो किसमें होता है, साइकस के अंदर। तो ये एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप चाहो तो एक तरफ पाइनस को लिख सकते हो और एक सब साइकस को लिखकर जितने भी एग्जांपल्स है, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, उनको आप उसी के अंदर, उसी कैटेगरीज के अंदर आप नोट कर सकते हो एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने तो अलग अलग बताया, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा। तो इतना कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है, ओके। देन अपन लोग बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का लाइफ
साइकिल की बात करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना और सीखना भी है, ध्यान से देखना। ये तो अपन को पता चल गया कि ये हेटेरोस्पोरिक होता है, यानी कि इनके अंदर मेल और फीमेल, या फिर ऐसे बोले कि माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट बॉडीज़ के अंदर बनेंगे, यानी कि ये हेटेरो होते हैं। तो स्पोरोफाइट अलग होता है, दूसरा स्पोरोफाइट अलग होता है, यानी कि ये मेल प्लांट के अंदर होता है, ये फीमेल प्लांट के अंदर रहता है। इनके अंदर मेल कौन प्रेजेंट होता है, इनके अंदर फीमेल कौन प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया इतना? ओके। तो मेल कौन से क्या बनता है, मेल कौन से बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल क्या बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल। और फीमेल कौन में क्या बनता है, मेगास्पोरोफिल बनता है। देन माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बनता है, याद रखना, ये जब पॉलन सेक होता है, इसको पॉलन सेक भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर तो अपन यही टर्म्स यूज करेंगे, पॉलन सेक ही। इसको अपन लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एज ए मियोसिस के थ्रू। देन अपन वही बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसको अपन ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इसके अंदर मियोसिस से क्या बनता है, मेगास्पोर। तो ऊपर वाले जो भी थे ये तो सारे क्या हो गए थे भैया, डिप्लॉइड, यानी 2n अपन को दिख रहा है। अब जैसे ही स्पोर बन गए वो कैसा हो गया, n हो गया। तो ये क्या हो गया, n बन गया। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बना, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरेंजियम से क्या बना, मेगास्पोर बन गया। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, किसके थ्रू बनता है, मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू बनता है। अब इनके अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। क्या होगा इनके अंदर, जर्मिनेशन। तो ये आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जर्मिनेशन होता है वो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। कैसा होता है ये, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। देखो मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी जो सीड हैबिट को रेफर करते हैं, जैसे कि पहला तो हो गया हेटेरोस्पोरिक का होना, दूसरा होता है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन का होना, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस किया था इसी के बारे में। क्लियर हो गया? देन अपन लोग बात करते हैं इनके अंदर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनेगा। मेल गैमिट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं फीमेल गैमिट को क्या बोलते हैं अपन लोग, आर्किगोनिया, एंड साथ में क्या बनता है, एंडोस्पर्म। ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, आर्किगोनिया को। और आर्किगोनिया से क्या बनता है भैया, फीमेल गैमिट, जिसको क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ठीक है ना। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट आपको याद रखना है। ओके। देन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है भैया फर्टिलाइजेशन। हो सकता है वो जूडियो साइफेनोगेमी हो सकता है, या फिर हो सकता है साइफेनोगेमी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला तो जूडियो साइफेनोगेमी, दूसरा होता है साइफेनोगेमी। तो याद रखना, जूडियो साइफेनोगेमी का मतलब क्या होता है, ये लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया, इनके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है। अब देन अपन बात करते हैं साइफेनोगेमी। तो साइफेनोगेमी का मतलब क्या होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन, ये इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हायर जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं वो, नॉन मोटाइल होते हैं। इसके अंदर क्या बनता है, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पॉलिन ट्यूब की हेल्प से ही ये एग सेल तक पहुंचते हैं, गैमेट्स वगैरह। क्लियर हो गया इतना। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है भैया, जाइगोट, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। इनके अंदर बार बार माइटोसिस होता है, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो के अंदर सीड जर्मिनेशन के थ्रू क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। क्या बनता है भैया, स्पोरोफाइट बनता है। बोलो इतना क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ ना। तो ये आपको याद रखना है, पूरा साइकिल आपको माइंड में होना चाहिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अपन लोग बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लाइक साइकस और पाइनस तो आपको याद हो गए होंगे। एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जिंगो, हिंदी में इसको अलग टर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जिंगो जो होता है वो कनेक्टिव लिंक होता है साइकस और पाइनस की। क्या होता है, ये कनेक्टिव लिंक होता है साइकस एंड पाइनस की। इतना क्लियर हो गया ना। ओके। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो गिंगो होता है ये बहुत ही पुराना होता है, ठीक है ना। ये जो कॉनिफेरोफाइटा होता है उसी के अंदर आता है, सबसे ओल्डेस्ट आता है। लेकिन इसके मेनली जो बहुत सारे प्लांट होते हैं वो तो भैया अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो तो लुप्त हो चुके हैं। लेकिन केवल एक ही लिविंग है जिसका नाम है गिंगो बाइलोबा, जिसको अपन लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। देन अपन और एग्जांपल्स की बात करते हो तो सिड्रस, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, देवदार भी बोलते हैं। इफेट्रा जो होता है वो राजस्थान में मेनली मिलता है, जिससे अपन मेडिसिन बनाते हैं। एक आता है नीटेल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। किसके एग्जाम्पल है ये, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है।
अब देखो इनके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर मिलते हैं जो जीरोफाइटिक करैक्टर होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ होती है, वो भी क्या जीरोफाइट एरियाज ही होता है। तो फिजियोलॉजिकल ड्राई होते हैं ये, जैसे कि अपन बात करें इनके अंदर जो करैक्टर होते हैं, लाइक इनकी जो लीफ होते हैं वो निडल लाइक होती हैं, एक सुई जैसी स्ट्रक्चर होती है। इनके अंदर क्यूटिकल की थिक लेयर प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो धंसे रहते हैं, क्योंकि वाटर लॉस कम से कम हो, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं मिलता इनको, क्योंकि जो वाटर होता है वो बर्फ़ की फॉर्म में होता है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से क्या हो सकता है। जैसे अगर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट कहाँ पर होता है, तो एग्जांपल आपको याद रखना ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था जब टेरिडोफाइट पढ़ाया था, और ब्रायोफाइट के अंदर भी मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये बताया था कि इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं अगर डिपेंडेंट किस में होते हैं, तो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया और आगे आने वाला एंजियोस्पर्म, उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो लास्ट ग्रुप हैविंग एंथ्रीडिया, तो ये किस में देखा था अपन ने, लास्ट वाले में देखा था टेरिडोफाइट्स के अंदर। इस वाले में तो अपन ने जो लाइफ साइकिल देखा था उसके अंदर एंथ्रीडिया नहीं देखा था। क्लियर हो गया ना? देन अपन बात करते हैं लास्ट ग्रुप हैविंग आर्किगोनिया, तो इसके अंदर आर्किगोनिया तो बनता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर ही होता है। क्लियर हो गया ना इतना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद भी रखना है। यानी कि एंजियोस्पर्म की अपन लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में अच्छे से देख लिया था। आज डिस्कस करेंगे अपन लोग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लावर बनते हैं, सीड बनते हैं और सीड कोट का भी फॉर्मेशन होता है, कवरिंग होती है सीड, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियो के मीन्स होता है कवर, स्पर्म का मीन्स क्या होता है, सीड यानी कि बीज होता है। इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है, ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, एंड ओवरी से क्या बनते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये सर्वाधिक विकसित पादप होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, जो कि हर जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनके जो रेंज होती है वो वर्ल्ड वाइड रेंज होती है, हर जगह हर एक हैबिटाट के अंदर एंजियोस्पर्म के प्लांट अपन को देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करें कि इनके अंदर कौन कौन से यूनिक करैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही देखने को मिलते हैं, तो याद रखना 2 यूनिक करैक्टर होते हैं, ठीक है। पहला यूनिक करैक्टर की बात करें तो फ्लोएम की जो सेल होती है इनके अंदर प्रेजेंट होता है कंपोनेंट सेल। देखो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है लीव से लेके रूट तक। क्लियर हो गया? तो फ्लोएम एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसके अंदर 4 टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी? सिव ट्यूब, कंपोनेंट सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो जो कंपोनेंट सेल होती है वो केवल और केवल अपन को एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलती है, ठीक है। कंपोनेंट सेल का न्यूक्लियस ही सिव ट्यूब के साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है, या फिर सिव ट्यूब की जो सेल होती है उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। वहीं अगर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपोनेंट सेल की जगह क्या प्रेजेंट होता है, एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यह भी इनका यूनिक करैक्टर है जो कि इसी के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें 2 फ्यूजन होते हैं, एक तो सिंगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, जो कि अपन लोग आगे देखने वाले हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन को थोड़ा सा अपन लोग समझते हैं। एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ध्यान से समझना, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको अपन लोग स्टेमिन बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपन लोग कार्पल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। तो स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर ही मियोसिस के थ्रू क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। आगे अपन लोग और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन बात करते हैं अपन लोग कार्पल या पिस्टिल की, तो इसके 3 पार्ट होते हैं जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा को हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टाइल को वर्तिका एंड ओवेरी को अंडाशय बोलते हैं। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, हो सकता है ओव्यूल 1 हो, 2 हो या फिर अधिक ओव्यूल हो, ठीक है ना। तो ओव्यूल के नंबर चेंज होते रहते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग। तो बीजांड बोलते हैं ओव्यूल को हिंदी में। ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक होता है इसकी हर एक सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड यानी कि सिंगल सेल होता है। वहीं अगर बात करते हैं एम्ब्रियो सैक कोई
फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये हाईली रिड्यूस होता है, क्योंकि अपन लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था जब एल्गी पढ़ा था तो एल्गी के अंदर गैमेटोफाइट जो थे वो वेल डेवलप्ड थे, क्योंकि उनके अंदर जो प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइटिक थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, प्लांट कैसे होते गए, एंजियोस्पर्म तक आते गए, क्योंकि इवोल्यूशन के थ्रू ही गैमेटोफाइट जो फेज थी वो तो रिड्यूस हो गई और स्पोरोफाइट फॉर्म कैसी हो गई, वो डेवलप हो गई। तो एम्ब्रियो सेक की बात करते हैं तो एम्ब्रियो सेक के अंदर 3 टाइप की अपन को सेल देखने को मिलती है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया एम्ब्रियो सेक की। इसके अंदर अपन को 7 सेल दिख रही है और 8 न्यूक्लियस होते हैं, जिनकी ये जो 3 सेल होती है उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। जो सेंटर वाली सेल है उसको अपन सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और इन सेल के अंदर 2 सेल जो होती है वो अपन को डिफरेंट टाइप की दिख रही है, उनको अपन सिनर्जी सेल बोलते हैं। और ये जो सिंगल सेल है जो बड़ी सेल होती है उसको अपन लोग एग सेल बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर अपन को याद रखनी है, 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एंटीपोडल सेल क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। वहीं अगर बात करते हैं सिनर्जी सेल की तो ये भी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। जो मेल गैमेट होगा, एक मेल गैमेट तो आपको पता है एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करता है। इसी को अपन लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसको अपन लोग आगे अच्छे से देखते हैं। ओके तो फ्लावर के अंदर ही दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। ओवेरी फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं और एंथर जो होता है वो मेल वाले को बोलते हैं। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हिंदी में बीजांड बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। ओव्यूल को अपन लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, तो हिंदी का याद रखना, गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। तो एक चीज़ याद रखना, एमएमसी के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, मेगास्पोर का। वहीं अगर बात करते हैं मेल ऑर्गन के अंदर तो स्पोरेंजियम बोलते हैं उसको, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। देखो माइक्रो टर्म जो होता है वो मेल वाले पार्ट के लिए यूज होता है और मेगा जो टर्म्स होता है वो फीमेल वाले पार्ट से यूज होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो एमएमसी होती है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, इन्हीं के अंदर मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब ये क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर्स के माइटोसिस के थ्रू क्या बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनते हैं, जिसके अंदर आप देखते हो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, 2 मेल गैमेट जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस के थ्रू क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, या फिर इसको अपन लोग एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखी है, जिसके अंदर मैंने बताया था 2 सेल इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी सेल क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, नष्ट हो जाती है। एक तो होती है एग सेल और एक जो सेंटर वाला पोलर न्यूक्लियाई। सेंटर वाले में अपन सेल में देखा था कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एग सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। वहीं अगर बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट के अंदर तो 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट, ध्यान से देखना, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, ठीक है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सिनगैमी बोलते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। वहीं अगर बात करते हैं दूसरे मेल गैमेट की तो दूसरा मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज होता है, पोलर न्यूक्लियाई से। तो एक चीज़ याद रखना, मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड आयन है। पोलर न्यूक्लियाई के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, तो 2 न्यूक्लियस तो ये रहे और एक न्यूक्लियस ये रहा, टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, 3, ठीक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, हिंदी में त्रिसलयन बोलते हैं। इसके रिजल्ट से क्या बनता है, इसके रिजल्ट से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो कि 3n होता है, क्योंकि 2n तो ये रहे, एक n ये रहा, क्या किसका निर्माण करते हैं, ये 3n। इससे क्या बनता है, इससे बनता है एंडोस्पर्म। ये एक्चुअली एंडोस्पर्म कैसा होता है, 2n होता है, आपको याद रखना है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, किसको, जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन के अंदर एंडोस्पर्म ही इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, पोषण प्रदान करता है। तो एंडोस्पर्म का आपको याद रखना है कि जो एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, किसको, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है उस कंडीशन के अंदर ये पोषण प्रदान करते हैं। तो ये साइकिल कंप्लीट अपन को आना चाहिए। क्लियर हो गया, ओके। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इसको भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ये तो है फीमेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा है, मेल वाला पार्ट। ध्यान से देखना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अपन ने 3 स्ट्रक्चर 3 पार्ट देखे थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल से क्या बनता है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम से
मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस से क्या बनता है, मेगा स्पोर। उसके बाद मेगा स्पोर से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अपन ने अभी अभी देखा था 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। वहीं अगर बात करते हैं एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रो स्पोरेंजियम, और माइक्रो स्पोरेंजियम में होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल्स के मियोसिस के थ्रू क्या बनता है, माइक्रो स्पोर बनता है, और इसी माइक्रो स्पोर यानी सिंगल माइक्रो स्पोर को अपन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस के थ्रू, और मेल गैमेटोफाइट के अंदर मैंने बताया था 2 गैमीट होते हैं जो मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर से एक मेल गैमीट तो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, और दूसरा मेल गैमीट किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होता है। जब ये एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है उसको अपन लोग बोलते हैं सिनगेमी, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जायगोट, और जायगोट से आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वापस क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट पता चल गया ना, जो कि रूट, स्टेम एंड लीव के अंदर क्लियरली डिफाइंड हो, और जितनी भी सेल हो वो सारी की सारी कैसी हो, 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल हो। बोले इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा और बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो इससे पहले अपन लोग देख लेते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यानी इसके अंदर 2 टाइप के प्लांट अपन को देखने को मिलता है। एक तो होता है डाइकोटिलीडन, एक होता है मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन को हिंदी में बोलते हैं द्विबीजपत्री, और मोनोकोटिलीडन को हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्री। डाइकोटिलीडन के अंदर और मोनोकोटिलीडन के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, तो अपन को डिफरेंस याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सीड। इनका नाम डाइकोटिलीडन क्यों पड़ा, क्योंकि इनके अंदर जो सीड होता है इसके पास 2 कोटिलीडन होते हैं, यानी जितने भी सीड होते हैं वो 2 कोटिलीडन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 बीजपत्र उनके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डाइकोट प्लांट बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं मोनोकोट प्लांट की, तो इसके जो सीड होते हैं उनमें केवल और केवल एक कोटिलीडन यानी कि एक बीजपत्र पाया जाता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलीडन बोलते हैं। देन अपन लोग बात करते हैं लीफ। तो पत्ती के अंदर जो वेरिएशन होता है, जो सिरा विन्यास होता है, तो डाइकोट के अंदर जालिकावत होता है, यानी रेटिकुलेट टाइप का होता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, आपको जालिका नुमा संरचना दिख रही है पत्ती के अंदर सिराओं की। वहीं अगर बात करते हैं एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटिलीडन्स की, तो इसके अंदर जो सिरा विन्यास है वो पैरेलल यानी कि समांतर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मोनोकोट जैसे ग्रासेस वगैरह की लीफ अगर आप देखते हो तो उनके अंदर समांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है। एग्जाम्पल दोनों के इंपॉर्टेंट है। अगर डाइकोट की बात करें तो मस्टर्ड यानी सरसों, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी, पी मटर हो गया, रोज गुलाब का फूल हो गया, या फिर गुलाब का पौधा हो गया। तो इनके अंदर आप देखोगे डाइकोट प्लांट होता है, जिनकी लीफ आप ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर जालिकावत सिराविन्यास अपन को देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं मोनोकोट प्लांट के, जैसे ग्रासेस, बनाना या फिर बम्बूस वगैरह हो गया, तो इनके अंदर समांतर सिराविन्यास अपन को देखने को मिलता है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया एंजियोस्पर्म के अंदर, यानी डाइकोट एंड मोनोकोट के अंदर एंजियोस्पर्म के 2 ही पार्ट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी एनसीईआरटी की अपन लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि अपन ने देखा था जो लाइफ साइकिल पैटर्न है, 3 टाइप का अपन ने देखा था। कौन कौन सा, एक तो हैप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक, एक तीसरा था हैप्लो डिप्लो या फिर डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप का। तो हैप्लॉन्टिक टाइप का मोस्ट ऑफ किस में देखने को मिलता है, तो हैप्लॉन्टिक टाइप का मोस्ट ऑफ अपन को एल्गीज के अंदर यानी मेनी एल्गीज के अंदर देखने को मिलता है। लाइक एग्जांपल आपको याद रखना, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। इनके अंदर केवल और केवल एक ही स्टेज है जो कि 2n होती है, वो है जाइगोट। देन अपन लोग बात करते हैं डिप्लॉइड टाइप की। तो डिप्लॉइड टाइप की जो लाइफ साइकिल पैटर्न होता है वो अपन को जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर जो गैमेट फेज होती है वही हैप्लॉइड होती है, बाकी मोस्ट ऑफ पार्ट कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। देन अपन लोग बात करते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लो हैप्लॉन्टिक। तो इसके अंदर अपन को दोनों पोर्शन देखने को मिलते हैं, हैप्लॉन्टिक वाला भी और डिप्लॉन्टिक वाला भी। अपन को इसके एग्जाम्पल्स याद रखने, कुछ एग्जाम्पल्स लास्ट में दे रखे हैं जो कि हटकर है, और ये आप समझ लो कि ये एक्सेप्शन मान लो। इन एग्जाम्पल को आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। जैसे कि एल्गी जेनेरा के कुछ एल्गी मोस्ट ऑफ कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हैप्लो डिप्लॉन्टिक होता है। कौन कौन सा, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स। तो ये जो होते हैं ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक होते हैं। मोस्टली तो आपको पता है हैप्लॉन्टिक टाइप का ही होता है। अगर बात करें फ्यूकस की, तो फ्यूकस को भी स्टार मार्क कर लेना, ये डिप्लॉन्टिक होता है। कैसा होता है, ये डिप्लॉन्टिक होता है। क्लियर हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी से देखने हैं, एक बार इसकी रीडिंग लगानी है अच्छे से। तो अपना प्लांट किंगडम कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसके नोट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, और स्टडी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।